हाँ जी, क्या चल रहा था? जो कहते हैं बेटी कह रही है कि हम में और आप में डिफरेंस है। हम बच्चे हैं, आप बूढ़े हो, है ना? हम बेटियां हैं, आप मम्मियां हो। तो मिसेस पियर्सन क्या कह रही है? द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम ए लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। कि हाँ बेटे, डिफरेंस ये है कि हम तुमसे ज़्यादा बड़े हैं और तुमसे ज़्यादा अनुभवी हैं। हमें अपने केयर करना ज़्यादा अच्छे से आता है। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग। इसलिए तुम्हें हमसे पूछ के करना जरूरी है, हमें तुमसे पूछकर कुछ करना जरूरी नहीं है, हम ज्यादा जानते हैं। डोरिस, डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग? डोरिस क्यूरियस होकर पूछती है, मम्मी क्या आप गिर गई कहीं? क्या आपको कहीं चोट लगी है सिर में? हो क्या गया आपको? हुआ क्या आज? आप तो ऐसे नहीं थे। मिसेस पियर्सन कोल्डली, आराम से कहते हैं, नो, नहीं मैं कहीं नहीं गिरी, बट आई विल हिट यू विथ समथिंग। लेकिन तुझे जरूर मार दूंगी अभी। गर्ल, इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अगर तूने ये बेवकूफी से भरे सवाल पूछना नहीं छोड़े तो तुझे मैं जरूर एक दो लगा दूंगी। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ रेडी टू क्राई। डोरिस अब मम्मी को घूरती है चकित होकर और रोने को होती है। Oh, this is awful. She begins to cry and passionately. ये तो बहुत बुरा आप हमारे साथ बर्ताव कर रही है, और ये कहकर वो रोने लगी। Yes. Oh, this is awful. ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है आज घर में। Stop blubbering. मिसेस पियर्सन अब उसे डांटती है, बंद कर ये रोना। You are not a baby. बच्ची नहीं है तू अभी। If you are old enough to go out with Charlie Spence, अगर अपने को इतना बड़ा समझ रही है कि लड़कों के साथ घूमने जाती है, you are old enough to behave properly. तो तुझे मम्मी से बात करना भी आना चाहिए। Now stop it. बंद कर अब रोना। So it was perhaps the first time that Doris saw that mother is rebuking her, reprimanding her. तो ये तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। ये तो वो देखकर और भी परेशान हो गई। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। इसी बीच जॉर्ज पियर्सन आते हैं बाईं ओर से। ही इज अबाउट 50, लगभग 50 साल के हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट सोलम, काफी डिसेंट हैं लेकिन शांत हैं। सेल्फ इंपोर्टेंट, अपनी हवा में हैं, अपने को इंपोर्टेंट समझते हैं। पोम्पस हैं, थोड़ा दिखावा करते हैं, शो करते हैं। प्रेफरेबली ही शुड बी ए हैवी स्लो मूविंग टाइप। अगर तुम ये नाटक खेलो स्कूल में तो मिस्टर जॉर्ज को एक भारी सा और धीरे धीरे चलने वाला बनाना किसी को। ही नोटिसेस डोरिस टीयर। आते ही उसका ध्यान बेटी की आंसुओं पर जाता है, बेटी को रोते हुए देखता है। जॉर्ज, हेलो, व्हाट्स दिस? अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। रोने की ऐसी क्या बात है घर में? डोरिस थ्रू सॉब्स, सुबकते हुए, यू विल सी, अभी पता चलेगा रोने की क्या बात है। यू विल सी योरसेल्फ, अभी देख लेना क्या है। डोरिस रंज आउट लेफ्ट विद ए सॉब, और सुबकती हुई दौड़ जाती है बाईं तरफ। विद ए सॉब और टू ऑन द वे, एक दो बार सुबकती। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर अ मोमेंट, देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन। एक पल के लिए तो बेटी को जाते हुए घूरता है, फिर पत्नी की तरफ देखकर कहता है, डिड शी से यू विल सी? क्या कहा इसने, लड़की ने, कि देख लोगे, चल जाएगा पता? यस, पियर्सन ने आराम से कहा, हाँ बोला तो यही है। व्हाट डिड शी मीन? क्या मतलब उसका? बेटर आस्कर, पूछ लो उसी से।
George looked slowly again at the door, then at Mrs. Pearson. फिर जॉर्ज ने दरवाजे की तरफ देखा और तुरंत मिसेस पियर्सन की ओर वापस. Then he notices the stout. फिर उसकी नजर शराब पे पड़ी, पैग पे पड़ी. That Mrs. Pearson raises for another sip. जो मिसेस पियर्सन उठाती है अपने होठों तक सिप लेने के लिए. His eyes almost bulge. मिस्टर जॉर्ज की आंखें तो बाहर निकलने को हो गई. He was flabbergasted. दंग रह गया कि ये मैं क्या देख रहा हूँ. स्टाउट, शराब? यस, मिसेस पियर्सन कहते हाँ. अमेज्ड, और भी चकित होते हुए. व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर? आज ये शराब क्यों पी रही हो? बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि आज मुझे पीने का मन है. एट दिस टाइम ऑफ डे, और वो भी दिन में, इस समय. यस, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे? हाँ, इस समय पीने में क्या खराबी है? Bewildered. Nothing, I suppose. Annie. He called her Annie. Nothing, I suppose, Annie, but I've never seen you do it before. खराबी तो कुछ नहीं, लेकिन एनी तुम तो कभी ऐसा मैंने कभी देखा नहीं तुम्हें. Well, you are seeing me now. अब देख रहे हो ना? With heavy distaste, मुंह बनाते हुए. Yes, and I don't like it. हाँ, देख रहा हूं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया ये तुम्हारा. It doesn't look right. और ये कोई शोभा देता है इस तरह. I am surprised at you. बहुत हैरान हूं तुम्हें इस तरह देख के. Well, that ought to be a nice change for you. ये तो आपके लिए एक अच्छा चेंज है. तुम्हारी पत्नी मॉडर्न हो गई. What do you mean? क्या मतलब? चिढ़ गए. Mr. George is angry. It must be some time since you were surprised at me, George. George, जरा याद करो, कब से तुम मुझ पे सरप्राइज नहीं हुए? कब से तुमने कोई चेंज मेरे अंदर नहीं देखा? आज पहली बार देख रहे हो. तुम्हें खुश होना चाहिए. George, I don't like surprises. मुझे नहीं पसंद है ये सरप्राइजेस. I am all for a steady going on. मैं सीधा साधा आदमी. You ought to know that by this time. अब तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए, कितने सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं. By the way, खैर छोड़ो. I forgot to tell you this morning. आज सुबह मैं बताना भूल गया. I wouldn't want any tea. कि आज मैं शाम को चाय नहीं पीऊंगा घर पे. Special snooker match night at the club tonight. आज रात को स्पेशल हमारा स्नूकर मैच है और क्लब में जाना है. And a bit supper going, और शायद खाना भी वहीं हो जाएगा. So no tea. इसलिए आज शाम की चाय नहीं पीऊंगा. That's all right. ये तो अच्छा है. That isn't any. और मैंने बनाई भी नहीं है. मैंने कोई तैयारी भी नहीं की. Astonished. उसे तो झटका लगा. You mean you don't get any ready? मतलब तुमने मेरे लिए चाय तैयार नहीं की अब तक? Yes, हाँ, and a good thing, और अच्छा हुआ. As it is turned out, जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हें पीनी नहीं थी. Agreed. दुखी और संतप्त होकर, आग बबूला होते हुए. That's all very well. वो तो ठीक है, but suppose I wanted some. अगर मैंने पीनी होती तो? आओ, ऐसे अनबन होती हैं आपस में. चाय नहीं पीनी थी, लेकिन गुस्सा है क्योंकि अगर पीनी होती तो तैयार नहीं की. My goodness, listen to the man. हे भगवान, देखो इस आदमी को. Annoyed because I don't get a tea for him. गुस्सा है क्योंकि मैंने इनके लिए चाय तैयार नहीं करके रखी है. That he doesn't even want. जो इन्हें पीनी नहीं थी. Ever tried that at the club? और फिर मिसेस पियर्सन, जो कि सच में है कौन? मिसेस फिtzgerald है. शरीर किसका है? मिसेस पियर्सन का. कह रही है कभी वहां क्लब में जाके ऐसे करके देखना. दुकानदार को, चाय टी बूथ वाले को कहना कि भाई मैंने पीनी तो नहीं, लेकिन तुमने बनाई क्यों नहीं मेरे लिए चाय? ट्राई व्हाट एट द क्लब? क्या कहा? क्या करके देखूं?
going up to bar and telling them you don't want a glass of beer but you are annoyed because they haven't already poured it out. फिर से मिसेस पियर्सन ने समझाया कि कभी बार पे जाना, शराब की दुकान पे, और उनको बेवजह गुस्सा करना कि भाई मैंने शराब तो तुम्हारी पीनी नहीं है लेकिन तुमने मेरे लिए पैक क्यों नहीं बनाया, ऐसा वहां करके दिखाना. ट्राई दैट ऑन देम, कोशिश करना जरा, एंड सी व्हाट यू गेट, और देखना तुम्हारा क्या होता है. आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बकवास कर रही हो. दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, हंसेंगे तुम पर इससे भी ज्यादा जितना अब हंसते हैं. दिस वॉज ए स्ट्रेंज थिंग. मिस्टर जॉर्ज सुन रहा है मिसेस पियर्सन से, कह रहा है जितना अब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं लोग, इससे भी ज्यादा तुम्हारा बुरा हाल होने को है अगर तुम ऐसा कहोगे तो. हो गया. ट्राइड व्हाट एट द क्लब, ये हो गया था. क्या क्या ट्राई नहीं किया मैंने क्लब में जाके, ये तो हो गया. आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ये भी हो गया. इंडिग्नेंटली, गुस्से में. लाफ एट मी, हंसते हैं लोग मुझ पे. दे डोंट लाफ एट मी, नहीं हंसता कोई मुझ पर. मैंने फोन किया. ओके. पेदरी वो कह रहा है आओ आओ क्लास चल रही. ठीक है. ऑफ कोर्स दे डू. हाँ, हंसते हैं तुम पर लोग, मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा, उल्लू समझते हैं तुम्हें. यू आर टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम. इतना तो थोड़ी अकल होनी चाहिए, अब तक पता चल जाना चाहिए था कि वहां क्लब में, दफ्तर में तुम्हें लोग बेवकूफ समझते हैं, हंसते हैं तुम पर. एनीबडी एल्स वुड हैव डन, किसी को भी समझ में आ जाए बात. यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जॉक्स, मजाक हो तुम उनके लिए, फेमस, मशहूर. दे कॉल यू पोम्पी योम्पी पियर्सन. पोम्पी योम्पी पियर्सन कहते हैं तुम्हें वो. मनीष मैं मम्मी को बोलूं. पोम्पी योम्पी पियर्सन, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पोम्पस, क्योंकि तुम बहुत ही स्लो हो और बहुत ही अपने को स्मार्ट समझते हो, दिखाते हो लोगों को अपने को कि नहीं कुछ. जॉर्ज हॉरिफाइड, भयानक रूप धारण कर लेते हैं. नेवर, ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ. It's always bitten me why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names. मैं तो हमेशा से परेशान हूँ ये बात सोचकर कि जहाँ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, वहां तुम रोज रोज कैसे चले जाते हो. Leaving your wife at home, घर पे पत्नी को छोड़कर night after night, instead of going out with her, who doesn't make you like a fool. बजाय पत्नी के साथ घूमने फिरने के तुम वहां चले जाते हो जहां लोग तुम्हें उल्लू समझते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, तुम्हारी पीठ के पीछे हंसते हैं. और तुम पत्नी के साथ कभी बाहर नहीं जाते, कभी उनके साथ समय नहीं बिताते, जो कभी तुम्हें बेवकूफ ही नहीं समझती. सिरिल एंटर्स राइट, तभी सिरिल आता है विद ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, एक हाथ में दूध का गिलास, एंड ए थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, और दूसरे में केक लेकर. जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, जॉर्ज तो ये देखकर चकरा गया. टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, और बड़े अपोलोजेटिकली, प्यार से मिनमिनाते हुए अपने बेटे से कह रहा है, अरे हियर सिरिल, यू आर बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस. जिस दृश्य को देखकर वो हैरान था, उस पे कोई बात ना करके वो अभी अपने डिफेंस में कुछ सुनना चाहता है. सिरिल को कह रहा है, सिरिल बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, तू मेरे साथ एक दो बार गया है ना क्लब में,
They don't laugh at me and call me Pompey Ompy Pearson, do they? तो क्या वहां लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पोम्पी ओम्पी कहते हैं, मुझे बेवकूफ समझते हैं, मेरी पीठ के पीछे हंसते हैं? सिरिल embarrassed, hesitates. सिरिल अब सकपका गया, असमंजस में पड़ गया, हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है कि क्या बोलूं, सच बोलूं कि झूठ बोलूं। लेकिन पापा को गुस्सा आ गया, एंग्रीली, गो ऑन टेल मी, डू दे, बता जल्दी कर, क्या ऐसा है? सिरिल embarrassed, well yes dad, I'm afraid they do. और सिरिल ने तो पापा को और भी बेइज्जत कर दिया। कहता है हाँ डैडी, यस, मजाक तो आपका उड़ाते हैं, हंसते तो हैं आपके ऊपर। जॉर्ज slowly looks from one to the other, staggered. जो तो लड़खड़ा गया, जो के तो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो तो कभी बेटे को देखे, कभी पत्नी को देखे। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड, गया मैं, कोई हमारा नहीं, मरे। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट, और बाईं तरफ जाता है स्लोली, धीरे धीरे, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने सिर पे जोरदार चोट की हो। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, उसे जाता हुआ देखते हुए, टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, गुस्से में मिसेस पियर्सन की तरफ घूमता है। नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, माइन टू। सिरिल, बेटा, मम्मी से नाराज होते हुए, मम्मी क्या ये आपको बताना चाहिए था पापा को, ये लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, ये कोई अच्छी बात है? यू हैव हर्ट हिज फीलिंग, आपने पापा को चोट पहुंचाई है। माइन टू, पापा की फीलिंग को भी हर्ट किया है, मेरी भी। मिसेस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। बेटे, कई बार किसी को हर्ट करना अच्छा होता है। द ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, वैसे सच से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। इफ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर तेरे पापा हर रोज क्लब में ना जाएं, बार बार ना जाएं, इतना ना जाएं, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो शायद इस पर हंसना छोड़ देंगे वो। ग्लूमिली, आई डाउट इट। सिरिल उदासी से कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि वो पापा पे मजाक करना, जोक सुनाना बंद करेंगे। मिसेस पियर्सन सीरियसली, गंभीरता से, पॉसिबली यू डू, बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियन इज वर्थ हैविंग। मिसेस पियर्सन कहती है, तेरे ओपिनियन की जरूरत नहीं है कि पापा को वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। व्हाट डू यू नो, तुम्हें पता ही क्या है? नथिंग, कुछ नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज। तुम भी घर से कितना बाहर रहते हो, कितना टाइम वेस्ट करते हो, कितना पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम घोड़ों की रेस पर और वहां धूल भरी ट्रैक पर या आइस शोज में, कितनी फिजूल खर्ची कर रहे हो। मिसेस पियर्सन ने, जो कि मिसेस फिजराल्ड थी, सिरिल को भी डांट दिया सल्कली। वेल व्हाट इफ आई डू, तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा करता हूं? आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई? क्या किसी तरह का एंजॉयमेंट ना करें? नहीं करना चाहिए? मिसेस पियर्सन, आई वुडंट माइंड सो मच इफ यू वर रियली एंजॉयिंग योरसेल्फ, अगर तू एंजॉय करता होता तो मुझे इतना बुरा ना लगता, बट आर यू, लेकिन क्या तू एंजॉय कर रहा है? एंड वेयर इज इट गेटिंग यू, और कहां ले जा रहा है तुम्हें तुम्हारा एंजॉयमेंट? देयर इज ए शार्प हरीड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, तभी बाईं ओर से कोई जोर से दरवाजा खटखटाता है। माइट बी फॉर मी, आई विल सी। सिरिल कहता है, शायद मुझे कोई बुलाने आया, मैं देखता हूं। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, और तेजी से बाहर की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाता है। इन ए मोमेंट ही री एंटर्स, और पल भर में ही वापस आता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, अपने पीछे से दरवाजा बंद करते हुए। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मिसेस फिजराल्ड, और बहुत ही बदतमीजी से भद्दी भाषा में कहता है कि वो पुरानी ओल्ड बैग, बूढ़ी औरत, वो थैले जैसी मोटी मिसेस फिजराल्ड है। यू डोंट वांट हर हियर डू यू, क्या बुलाऊं उसको अंदर? क्या आपको अच्छा लगेगा अगर वो आए अब? मिसेस पियर्सन शार्पली, सर्टेनली आई डू, हाँ जरूर, आस्क हर इन, बुलाओ उसे अंदर।
and can't call her a silly old bag either. और ये क्या बदतमीजी है कि उसे silly old bag कह रहे हो? She is a very nice woman. कितनी भली औरत है, with a lot more sense than you will ever have. इतनी समझदार, इतनी सेंसिबल जितनी तुम कभी नहीं हो सकते। कौन है मिसेस फिजराल्ड? उनकी अपनी मम्मी मिसेस पियर्सन। सिरिल एग्जिट्स लैब, सिरिल फिर जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, मिसेस पियर्सन अपना शराब का पैक खत्म कर देती है। स्मैकिंग हर लिप्स, होठों को चाटती है। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, वापस आता है सिरिल। अशरिंग इन मिसेस फिजराल्ड, मिसेस फिजराल्ड को लेकर, हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, जो दरवाजे पर थोड़ा हिचकिचाती है। कम इन मिसेस फिजराल्ड। और मिसेस पियर्सन के रूप में मिसेस फिजराल्ड कह रही है, हाँ आ जाओ मिसेस फिजराल्ड। मिसेस फिजराल्ड मूविंग टू द लेफ्ट सेंटर एंक्सियसली, चिंतित। I just wondered if everything is all right. बस मैं यही देखने आई थी कि क्या सब ठीक चल रहा है। Sulkily, no, it isn't. सिरिल कहता है, नहीं कुछ नहीं सही चल रहा है। मिसेस पियर्सन शार्पली, of course it is. You be quiet. लेकिन मिसेस पियर्सन सिरिल को डांट देती है, सब ठीक चल रहा है, तुम चुप रहो। सिरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, गुस्से में और ऊंची आवाज में कहता है, Why should I be quiet? क्यों रहूं चुप? मिसेस पियर्सन शाउटिंग, चिल्लाते हो, Because I tell you to, you silly spoilt young pycan. मिसेस पियर्सन, जो कि वास्तव में मिसेस फिजराल्ड थी, गुस्से में बुरी तरह डांट देती है, क्योंकि मैं कह रही हूं चुप हो जाओ, बेवकूफ, बिगड़े हुए। मिसेस फिजराल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, ओ नो श्योरली, मम्मी को बुरा लगा। मिसेस फिजराल्ड को अपने ही सामने किसी पराई औरत के द्वारा अपने बेटे को डांटा जाना बहुत बुरा लगा, इसलिए वो बीच में बोल पड़ती है, ओ नो श्योरली, अरे नहीं। मिसेस पियर्सन सीवियरली, लेकिन मिसेस पियर्सन तो गुस्से में थी। नाउ मिसेस फिजराल्ड, जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे प्लीज। वो उसको भी चुप करा देती है, उस पर भी गुस्सा करती है कि मिसेस फिजराल्ड आप जरा दूर रहना, मुझे मेरे परिवार को मैनेज करने दो प्लीज, आप कुछ नहीं बोलेंगे बीच में। मिसेस फिजराल्ड, यस बट सिरिल, लेकिन वो भीगी बिल्ली की तरह डरी हुई, हाँ लेकिन सिरिल सल्किली एंड ग्लोवरिंग। सिरिल हैरान हुआ, डांट को भूल के वो ये देखकर हैरान हुआ कि ये मिसेस फिजराल्ड मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही है। मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिजराल्ड। वो जब खाली सिरिल कह रही है ना, तो गुस्से में सिरिल कहता है, डोंट कॉल मी सिरिल ओनली, आई एम मिस्टर सिरिल पियर्सन, जरा तमीज से बात करो मेरे साथ, मिस्टर सिरिल पियर्सन को। मिसेस फिजराल्ड, वो मेरी माँ है जो सिरिल कह सकती है, यू आर नॉट माई मदर, आप मेरी माँ नहीं हो, कॉल मी मिस्टर सिरिल पियर्सन, मिस्टर सिरिल पियर्सन कहो मुझे। सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और ये कहकर वो किचन की तरफ चला जाता है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल ये फिनिश करेंगे और वही हमारा ये लास्ट ऑनलाइन लेक्चर होगा, उसके बाद फिर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सी यू टुमारो देन। ओके सर। आज का काम करना है और इसका टेस्ट दूंगा, वो टेस्ट करके सबने भेजना है फिर। ठीक है, मदर्स डे का पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का भी करके भेजो और ये भी। ठीक है।